नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है त्याग का रिश्ता। तो जैसा कि शीर्षक आप सभी देख रहे हैं, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। डॉक्टर साहेब, कैसी है मेरी बहू? बिमला देवी ने भरे मन डॉक्टर से बहू रश्मि का हाल पूछा। जी माँ जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हम कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर पर भरोसा रखिए। आखिर उसे हुआ क्या है? क्यों एकाएक दर्द उठा पेट में? क्यों बेहोश हो गई? जी, रेनल फेल्योर का केस है। रेनल फेल्योर ई का होता है? जी, किडनी फेल्योर, या यूँ कहे किडनी की विफलता, किडनी खराब होना। आपकी बहू की किडनी में संक्रमण है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? अभी उम्र ही क्या है इसकी? जी माँ जी, इसका उम्र से लेना देना कोई नहीं है। अगर किडनी की कार्य क्षमता में किसी प्रकार की कोई कमी या क्षति हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि किडनी में कोई बीमारी है। यह बीमारी कुछ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। और आपकी बहू की तो दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी है, अभी डायलिसिस पर रख छोड़ा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता। अभी कुछ साल पहले ही तो पति खोया इसने, बच्चा भी छोटा है। अभी साथ खड़े बबलू के माथे पर बिमला देवी ने ममता से हाथ फेरते हुए कहा, कोई सहारा नहीं, लाख कहा दूसरी शादी कर ले, मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी चलती फिरती लाश हूँ, कब सांसें साथ छोड़ दे क्या भरोसा। लेकिन मानती ही नहीं। कितनी बार कहा जाने को, करमजली जाती ही नहीं छोड़कर। कहती है माँ को छोड़कर कहाँ जाऊँ। फिर वो वही दीवार सटे बेंच पर बैठे रोने लगी। मन की पीड़ा उनकी बूढ़ी पलकों से आंसू बनकर छलक रही थी। बिमला देवी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन स्वाभिमान की धनी थी। खुशकिस्मत थी कि बहू सुशील और शांत मिली थी। साथ दुखदाई यह था कि उन्होंने पति को तो काफ़ी पहले खो दिया और अभी कुछ साल पहले एक दुर्घटना में बेटा भी चल बसा था। तब से वो बहू और 8 साल का पोता ही रह गए परिवार के नाम पर। बाकी न कोई आगे न कोई पीछे, न कोई देखने वाला न कोई पूछने वाला। दोनों सास बहू साथ रहते, साथ लड़ते, साथ मिलते। बहुत मानती थी बहू को, लाख तकलीफ रही लेकिन बहू ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उस रोज़ अचानक बहू रश्मि के पेट में खूब जोर दर्द उठा और वह माँ जी चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। आवाज़ सुन बिमला देवी भागकर बहू के नज़दीक पहुंची। देखा बहू बेहोश पड़ी है। उन्होंने पास रखी बाल्टी से पानी बहू के चेहरे पर पानी छिड़का ताकि बहू को होश आ जाए, लेकिन कोई अंतर नहीं। अतः आनन फानन में चिंतित उसे टैक्सी में लेकर अस्पताल पहुंच गई। लेकिन अस्पताल पहुंच बहू की बीमारी और इलाज का खर्च सुन बिमला देवी के रोंगटे खड़े हो गए। पति का मरणोपरांत कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन आज कहाँ जाए, किससे कहे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल्ली जैसे बड़े शहर में किसी को जानती तक नहीं। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब किसी तरह बचा लीजिए मेरी बहू को, इलाज में जो खर्च आए किसी तरह दे दूंगी। कुछ पैसे जमा रख छोड़ा है, एक घर बचा है उसे भी बेच दूंगी, रह लूंगी जैसे तैसे कहीं, इसके सिवा कोई नहीं है मेरा। बिलखते हुए हाथ जोड़ विनती कर रही थी। इसका बस एक ही इलाज है, अगर आपके सगे संबंधी या कोई और अपनी एक किडनी दे दे तो किडनी ट्रांसप्लांट कर आपकी बहू की जान बच सकती है। डॉक्टर साहब, यह कैसे संभव है, और कोई अपनी किडनी क्यों देगा भला? मेरा तो कोई नहीं, हाँ इसके भाई भौजाई हैं, वो तो कभी मुड़ कर ताकते तक नहीं। आप ही कुछ उपाय कीजिए। और ट्रांसप्लांटन क्या होता है और कैसे होगा? किडनी ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है प्रत्यारोपण। यह वह प्रक्रिया है जिसे मरीज की किडनी पूरी तरह खराब होने पर अपनाया जाता है। इसमें क्षतिग्रस्त किडनी को हटाए बिना ही नई किडनी लगा दी जाती है, डॉक्टर ने बिमला देवी को समझाते हुए कहा। बिमला देवी हताश परेशान, कभी डॉक्टर तो कभी हाथ पकड़े पोते को देखती तो कभी साथ खड़े रमेश को देखती, जिसकी सहायता से अपनी बेहोश बहू को अस्पताल लेकर आई थी। रमेश बिमला देवी के घर के सामने ही चाय की दुकान चलाता था और उन्हें माँ जी कहता था। उनकी आंखों के बहते आंसू रोकने को तैयार नहीं थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे, किसके पास जाए, किससे सहायता मांगे, कौन उनकी बहू को यूं ही अपनी किडनी दे देगा भला। फिर उनके मन में ख्याल आया, हालांकि बिमला देवी को अपनी बूढ़ी अवस्था पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टर से बात की, सलाह मशवरा किया कि डॉक्टर उनकी किडनी निकाल कर बहू को लगा दे। लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, नहीं माँ जी, यह संभव नहीं है, आपकी जान भी जा सकती है। कोई बात नहीं, पर बहू तो जी सकेगी, जिंदगी पड़ी है, मेरा क्या है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली। फिर भी माँ जी, आपकी उम्र हो गई है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। आप रिक्शा ले या मोटर, आपको मेरी बहू को ठीक करना ही होगा। बिमला देवी ने मानो जिद ही धर लिया।
हार फिर कर डॉक्टर ने अपने सहयोगियों से बातचीत की और बिमला देवी की बात मान ली। बिमला देवी को पैसे का इंतजाम करने को कहा गया। पति सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे, अतः नकदी जमा पूंजी को जोड़ बिमला देवी ने अपने सारे जेवर बेच डाले और देखते देखते पैसों का इंतजाम कर लिया और ऑपरेशन का फीस जमा कर दिया। नतीजा, अगले ही दिन डॉक्टरों ने बिमला देवी की किडनी निकाल उनकी बहू को ट्रांसप्लांट कर दिया। दोनों का ऑपरेशन सफल रहा। ईश्वर की कृपा थी कि दोनों सही सलामत थे। 10 दिन आइसोलेटेड वार्ड में रहने के बाद दोनों एक ही वार्ड में आमने सामने की बेड पर लेटी थीं। बहू को पहले होश आ गया था। रमेश ने उसे सारी बातें बता दी थी। बेटा बबलू माँ के पास में ही था। माँ चाहती थी कि बच्चे को गले लगा ले, लेकिन मजबूर थी। नर्स ने मना कर दिया। कुछ घंटों बाद विमला देवी ने भी आंखें खोल दी। उन्होंने आंखें खोल सबसे पहले सामने खड़े पोते को देखा, जो माँ को छोड़ रमेश के साथ उनकी सिरहाने आ खड़ा हुआ था। बेचारा रमेश दोनों को जब तक होश नहीं आया और आईसीयू में ही रहा। किसी सज्जन की तरह बबलू को वहीं अस्पताल में साथ रखे रहा, कहीं नहीं गया था। हाँ, इसी बीच आस पड़ोस के लोग, जिन्हें पता चला, अस्पताल आकर उन दोनों की कुशलता पूछे जा रहे थे। बिमला देवी ने रमेश से इशारे से बहू के बारे में पूछा। रमेश ने उनकी बगल की ओर इशारा किया। बहू अपनी सास को कृतज्ञता से देखे जा रही थी। बिमला देवी ने बहू की आंखों में आंसू देख पोंछने को हाथ बढ़ाने लगे, लेकिन असमर्थ थी। फिर धीमी आवाज़ में कहा, चुप कर, रो मत। बहुत रो ली, आंखें लाल हो गई है। बाकी घर चलकर रो लेना, वरना ज़्यादा बीमार हो जाओगी, उन्होंने अपनेपन से कहा। तभी चेकअप करने आई नर्स ने बिमला जी से पूछा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अब चिड़ा लग रहा है तो दर्द तो होगा ही ना बहन? नर्स ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। हाँ, मेरी बहू से ज़रूर कह दो, सास हूँ, यूं ही नहीं छोड़ने वाली। छाती न सही, पेट में गुमराऊंगी। उसे मैंने अपनी किडनी नहीं, जंजीर दिया है जन्मों का। मैं रहूं या ना रहूं, सदा साथ बंधी रहूंगी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि किडनी भी दिल से कम महत्वपूर्ण नहीं है। और हाँ, अब आगे घर जाकर मुझसे ज़्यादा चटर पटर की तो अपनी किडनी वापस ले लूंगी, ध्यान रहे। साथ खड़े डॉक्टर नर्स सभी मुस्कुरा रहे थे और बिमला देवी की जिंदा दिली की भरे मन से प्रशंसा कर रहे थे। मुस्कुरा बहू भी रही थी, या यूँ कहें सास बहू दोनों की होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंसुओं ने साथ नहीं छोड़ा था। दोनों ही सोच रही थी, सास बहू का रिश्ता आखिर क्यों सदा सुरक्षा के घेरे में रहता है? आखिर क्यों सास बहू के रिश्तों को 36 का आंकड़ा कहते हैं? जहाँ बिमला देवी सोच रही थी कि कितनी भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी बहू मिली, बहू सोच रही थी कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी सास मिली। वहीं नर्स डॉक्टर सास बहू की बॉन्डिंग देख सोच रहे थे कितनी महान है सास, जिसने अपनी बहू के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। जाने कैसा अनमोल और अनोखा रिश्ता है इनका। काश हर सास बहू के संबंध यूं ही मधुर बने रहें। इनकी ही तरह हर सास बहू के व्यवहार में उदारता, धैर्य और त्याग के भाव हों तो क्या परेशानी है। तो दोस्तों, ये हृदय स्पर्शी कहानी आपको कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी के लेखक थे विनोद सिन्हा सुदामा जी। और मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।